आज अगर मैं खुद को सबूही की जगह रखकर सोचूं तो मुझे खुद से और आपसे नफरत महसूस हो रही है। किसी के आंसुओं की वजह बन गए हैं हम। प्लीज आप इस रिश्ते से इनकार मत करें। मैंने बहुत कोशिश की अनमोल कि तुम्हारी वजह से इस रिश्ते को निभाऊं, इस कमिटमेंट को पूरा करूं, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि एक कमिटमेंट को निभाने के लिए सारी जिंदगी के रिश्ते नहीं जोड़े जा सकते। मैं उसका शौहर तो बन जाऊंगा, लेकिन उससे सच्ची मोहब्बत कभी नहीं कर सकूंगा। मैं सुबोही को अपनी बीवी बनाकर मजबूरी की जिंदगी नहीं दे सकता अनमोल। जो मेरे दिल में ही जगह नहीं बना सके, उसे मैं अपनी जिंदगी में जगह कैसे दे दूं? प्लीज फरहान, मुझे मेरी बहन की खुशियों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके इन जज्बातों की सजा मेरी बहन को मिली तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सबूही की सास है ना, फरहान की वालदा। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अरे मुझे लग रहा था नायाब की शादी पर देखा था ना आपको। हाँ बिल्कुल वही। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आइए ना प्लीज, तशरीफ लाइए। थैंक यू। कितनी झूठी तसल्लियां दी थी। अनमोल की कॉल। हेलो फरहान, ये क्या है? आप जानते हैं आज जो आपने किया, इस बात का मतलब नायाब का घर तबाह होना। क्यों आग से खेल रहे हैं आप? आपकी इस हरकत के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अनमोल, तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ज्यादा मासूम मत बने। आपने अपनी वालदा को हमारे घर क्यों भेजा? जब मैं आपके साथ बात खत्म कर चुकी हूँ तो आप ये सब दोबारा शुरू क्यों करना चाहते हैं? क्या ममा तुम्हारी तरफ? मैंने नहीं भेजा उन्हें, मैं आ रहा हूँ उन्हें लेने के लिए। नहीं, अब आने की कोई जरूरत नहीं है। अनमोल, मैंने उन्हें नहीं भेजा, वो खुद से आई। रुको, मैं आकर लेकर जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। आपने मेरी बेटी के समझाने से ताल्लुक खत्म कर लिया और अब आप चाहती हैं कि मैं आपसे ताल्लुक जोड़ लूं। इसका मतलब समझती हैं आप? मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पहले इस रिश्ते पे हाँ कर दें, बाद में मैं खुद मुमताज़ साहिबा से बात करूँगी। मुझे उम्मीद है मुमताज़ साहिबा मेरी बात समझ जाएंगी, और इस बात की मैं जमानत देती हूँ कि आपकी बेटी नायाब के घर पे कोई आँच नहीं आने दूंगी। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन अनमोल तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ ना बेटा। आप पहली बार हमारे घर आई हैं, हमें इज्जत दी, अच्छा लगा, लेकिन आप जो कुछ चाह रही हैं ना वैसा होगा नहीं। मैं एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी का घर उजाड़ तो नहीं सकती ना। आपको मुझ पे भरोसा करना होगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन आप खुद सोचिए, आप मुमताज़ बेगम से बात खत्म कर चुकी हैं, तो आपकी बात का वजन नहीं रहा। जिस घर से आपका ताल्लुक ही नहीं रहा, वो उस जगह आपकी बात क्या मायने रखती होगी? मैं आपसे अपने बेटे की खुशियों की भीख मांग रही हूँ। मैं भी आपसे अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ। ऐसा ना करें, मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं बहुत मजबूर हूँ। फरहान, आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी वालदा को मेरे घर भेजने की? अपनी वालदा को अभी और इसी वक्त यहाँ से ले जाइए, और आज के बाद आप और आपकी वालदा इस घर का रुख मत कीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। अमजद भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हिसाब किताब की बात जहाँ तक है उसे वहीं तक महदूद रखें। मैं जल्दी आपकी बकाया रकम लौटा दूंगी। प्लीज आप अभी यहाँ से जाएं। ओ बीबी जी, मैं कौन सा आपके दर पे भिखारी बना बैठा रहूंगा? जाने के लिए तो आया हूँ। और वैसे भी जो बकाया रकम है वो आप जैसे रईसों के लिए ऊंट के मुंह में हीरे के बराबर है। और मैं तो वैसे यहाँ से गुजर रहा था, आपकी गाड़ी देखी तो सोचा यहीं से वसूल कर लूं। बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहाँ से। मैं आता हूँ बात। ये आप क्यों जहमत करेंगे? मैं हूँ ना आपके लिए। देखें, अगर आपके पास कैश वैश नहीं है तो कोई मसला नहीं है, चेक लिख दें और फिर चाहे पूरी रात यहाँ बैठे रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं। फरहान, आप इसे कैसे जानते हैं? और ये कौन सी रकम की बात कर रहा है? इसकी बातों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम चलो अंदर। और तुम्हें कहा है ना मैंने, जाओ यहाँ से। ओ बस करो भाई, तमीज से बात कर रहा हूँ मैं, तो भिखारी मत समझो। अगर मेरे हिसाब किताब में कोई गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो मुझसे इज्जत की तवक्को नहीं रखना तुम। फरहान, ये क्या हो रहा है? ये किस हिसाब किताब की बात कर रहे हैं? ज्यादा मासूम ना बनो बीबी जी। आपकी बहन की शादी पे जो खाना टाइम पे पहुंचा था ना, वो इन्हीं साहब के करम से पहुंचा था। और देखें जी, बस 50,000 रुपये बकाया रहते हैं, वो मुझे दें और आपके कार के कागजात में आपके मुंह पे मारता हूँ। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, बकाया पैसे मुझे दुकान पे पहुंचा के अपने घर के कागजात मुझसे ले जाना। देखिए अमजद भाई, मैं फरहान छोड़े मुझे। मैंने कहा अंदर चलो। फरहान, मैंने कहा छोड़े मुझे। खामोश रहो, चलो अंदर। फरहान, अरे पहली बार हमारे घर आई हैं, मैं ऐसे तो नहीं जाने दे सकती ना। आप बैठिए, चाय पी के जाइएगा। तशरीफ रखें, मैं अनमोल से कहती हूँ चाय का इंतजाम करें। अरे नहीं, तकल्लुफ़ की कोई बात नहीं, आप बस मेरे पास बैठिए। फरहान छोड़े मुझे। फरहान छोड़े मुझे। क्या तरीका है ये? इस तरह मुझे सबके सामने खींचकर क्या करना चाहते हैं आप? तो मैं समझाना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे सिवा मोहब्बत में कुछ नजर नहीं आता। मोहब्बत खुद गर्ज होती है। फरहान, मैंने आपसे कहा है, जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता, वो नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना मोहब्बत को अच्छी तरीके से आता है। आपके खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मगर इस वक्त जो हालात हैं, जो मजबूरियां हैं, मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती। एक माँ को अपने हालात और मजबूरियां नहीं बल्कि अपने बच्चों की खुशियां देखनी चाहिए। आप यकीन करें, फरहान के साथ साथ अनमोल की भी यही ख्वाहिश होगी कि वो दोनों एक हो जाएं। मुझे भी अनमोल की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन मेरे सामने मेरी दूसरी बेटी का बसा घर भी तो है, उसकी जिंदगी भी तो है। मैं एक औलाद की खातिर जिसका घर अभी बसा ही नहीं, दूसरी बेटी को कुर्बान नहीं कर सकती। आप मुझे मायूस ना करें, मैं तो बहुत उम्मीद लेके अपने बच्चों की खुशियों की भीख मांग रही हूँ। देखिए, इस बात की क्या गारंटी कि फरहान और अनमोल का रिश्ता हो जाने से मेरी नायाब के घर पे कोई आंच नहीं आएगी। मेरी नायाब अनमोल की खुशियों की सजा नहीं पाएगी। अगर आप मुझे इस बात की गारंटी दे देती हैं तो मैं इस रिश्ते के लिए भी हाँ कर देती हूँ। बताइए, है मेरी बात का जवाब आपके पास? अरे बाजी, ये सफाई आप क्यों कर रही हैं? आप रहने दें, जाएं जाकर नहा धोकर तैयार हो जाएं। ये सारे काम मैं कर दूंगी। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कपड़े तुम्हारी दोनों बहनों के लिए और बेटियों के लिए रखे हैं मैंने, ले लेना। और ये जाके भाभी के रूम में रखो। इंसान जब दुनिया से जाए तो इस पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए।
और मेरा ये नरम लहजा और ये रवैया देखकर ये मत समझिएगा कि मैं आपकी जुनूनी आशिकी के सामने हार गई हूँ। आप मेरे मोहसिन हैं, मुझे प्यार करते हैं, इसीलिए मैं आपसे शादी कर लूं? नहीं फरहान, ये नहीं हो सकता। मैं अपना घर बसाने के लिए अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं कर सकती। आप इतने खुदगर्ज हो सकते क्योंकि आपका कोई रिश्ता दांव पर नहीं लगा, लेकिन मेरी बहन की खुशियां दांव पर लगी हैं। कैसे मैं इतनी खुदगर्ज हो जाऊं? कैसे मैं अपने बारे में सोचूं? मेरी एक हाँ और ना से उसका घर बर्बाद हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा आप अभी और इसी वक्त यहां से चले जाएं। और वैसे भी कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत की दास्तान अमूमन अधूरी होती है। अनमोल मोहब्बत में सब कुछ खोया जा सकता है सिवाय मोहब्बत के। मैं तुम्हें चाहकर भी खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। If I lose you, I will lose everything. अनमोल, मैं जानता हूं तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। मम्मी, हाँ बोलो। ये बैंक लॉकर्स की चाबियां और चेकबुक आपको दे रही। क्यों? ये मुझे क्यों दे रही? ये तो तुम मेंटेन कर रही हो। अब नहीं कर पाऊंगी। क्यों, अब क्या हो गया? जब मैं ये हमजा के हैंड ओवर कर रही थी तब तो शौक में तुमने अपनी जिम्मेदारी ले ली थी, और अब क्यों नखरे दिखा रही हो? तुम्हारे मामू का फोन आया था, कह रहे थे सुबह ही को लाहौर भेज दो, वहां रहेगी तो सारी पुरानी बातें भूल जाएगी। और फरहान के बारे में कहते हैं उन्हें तो पहले ही पता था कि ये स्टेबल माइंडेड लड़का नहीं है, रिश्तों के बारे में तो बड़ा ख्याली किस्म का है। तुम्हारे मामू ने अपने ऑफिस में तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, मिलोगी तो कुछ अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी। ये क्या बदतमीजी है भाई? माँ बात कर रही है, पूरी सुनकर तो जाए। ये आजकल की औलाद, पता नहीं किस चीज का नशा है। भाई हम भी तो जवान थे, हद हो गई। फरहान, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और मैं कुर्बानी दे नहीं सकती। जल्दी ही आपका कर्ज उतार दूंगी। वैसे भी कहते हैं ना, कर्ज जितनी जल्दी उतार दिया जाए उतना अच्छा होता है। मैंने तुम्हें कोई कर्ज नहीं दिया, कोई एहसान नहीं किया मैंने तुम पर। और तुम क्यों इस तरह की बातें करके मुझे पराया करते हो? अपनों का साथ दिया जाता है, एहसान नहीं किया जाता। फरहान, आपकी ये अपनायत, ये अपनापन मेरे पे बोझ बन गया है। मैं खुद की तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये जो अपनों को तकलीफ देने की बात है, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ कि एक गलत कदम उठाने पर मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाए? कैसे सहूँ मैं ये सब? मेरा और इम्तिहान मत ले, खुदा के लिए चले जाए यहाँ से, चले जाए यहाँ से, चले जाए। मेरी तरह आप भी कश्मकश में पड़ गई ना। जब आपके पास मेरे सवालों के जवाबात ही नहीं तो आप मेरी दोनों बेटियों की खुशियों की जमानत कैसे दे सकती हैं? मेरी एक बेटी की खुशी दूसरे के गम से जुड़ी, और दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बानी दे, ये नहीं हो सकता। और जो रिश्ता भी जुड़ा ही नहीं है उसका खत्म हो जाना ही बेहतर। चले अम्मी, अब हम तभी वापस आएंगे जब आंटी के पास कोई रीजन नहीं होगा हमें इनकार करने के लिए। आपकी तरह मैं भी एक माँ हूँ। जिस तरह आप अपनी बच्ची की खुशियां देखने के लिए पीछे नहीं हट रही, इसी तरह मुझे अपने बेटे की खुशियां हासिल करने का भी हक है। माफ कर दीजिएगा,
बहुत मजबूर हूँ, मगर अपनी इस कोशिश में ख्याल रखिए कहीं हमारे हिस्से में तबाही और बदनामी नहीं है।